सुप्रभात, जया मिश्रा। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। यूपी और उत्तराखंड की हर अहम खबर के साथ हाजिर हैं। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। चाहे बात राजनीति की हो या फिर अपराध की या बात हो जन सरोकार की, हर खबर यहाँ विस्तार से बताएंगे। खबरों में धार भी होगी और रफ्तार भी होगी। वादा है आपसे कि कोई भी खबर छूटेगी नहीं। इस बुलेटिन में होगा आज मॉर्निंग का हर एक अपडेट, वो भी खास अंदाज में। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। और सबसे पहले शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। आज 14 अगस्त है और आज ही के दिन भारत का बंटवारा हुआ था और पाकिस्तान अलग हुआ था। और इसी दिन को लेकर भाजपा सरकार और संगठन आज विभाजनकारी स्मृति दिवस मनाएगी। इसको लेकर यूपी समेत देश भर में कार्यक्रम रखे गए। बिल्कुल, राजधानी लखनऊ में भी आज शाम 5:30 बजे कार्यक्रम होगा, जिसमें सीएम योगी के अलावा दोनों डिप्टी सीएम और कई मंत्री शामिल होने वाले हैं। साथ ही आपको बताएं कि लखनऊ में गांधी प्रतिमा से लेकर विधान भवन तक मौन जुलूस निकाला जाएगा। साथ ही विभाजन को लेकर एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। और पिछले साल पीएम नरेंद्र मोदी ने विभाजन के असहनीय दर्द को झेलने वालों की याद में विभाजनकारी दिवस मनाने का आह्वान किया था, आप जानते हैं। और इसके तहत शाम को अब ये तमाम कार्यक्रम होने वाले हैं। और जुलूस में मंत्री होंगे, पार्टी के अधिकारी, अन्य जनप्रतिनिधि और आम जनता भी शामिल होगी। इसके अलावा इस अवसर पर स्थानीय प्रशासन, डाक विभाग, रेलवे विभाग और पेट्रोलियम विभाग समेत कई संगठनों के द्वारा प्रदर्शनियों का भी आयोजन होगा। लेकिन लोगों को बंटवारे की भयावहता याद दिलाएगी भाजपा, ये कोशिश है। और विभाजन कॉरिडोर पर एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, एग्जीबिशन लगाया जाएगा, जिसमें बंटवारे के बारे में, विभाजन के बारे में कई जानकारियां होंगी। और वहीं आजादी के अमृत महोत्सव के तहत लखनऊ में एक और कार्यक्रम रखा गया है। बड़ी खबर आपको दे दें, आज होम गार्ड निकालेंगे बाइक रैली। होमगार्ड विभाग के जवान रैली निकालने वाले हैं। बिल्कुल, आज होमगार्ड निकालेंगे बाइक रैली, ये आप जानिए। और होमगार्ड विभाग के जो जवान हैं वो रैली निकालते हुए दिखाई देंगे। इस तिरंगा मार्च को सीएम योगी हरी झंडी दिखाएंगे। सुबह 10:30 बजे का वक्त है। मुख्यमंत्री आवास पर यह कार्यक्रम होना है। और इस तिरंगा मार्च में सीएम योगी 10:30 बजे मुख्यमंत्री आवास से कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी होमगार्ड जवानों की तरफ से, होमगार्ड विभाग की तरफ से ये कार्यक्रम है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बाइक रैली निकाली जाएगी। लखनऊ में आज होमगार्ड विभाग के जवान ये बाइक रैली निकालेंगे, जिसे हरी झंडी 10:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि सीएम आवास से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाएंगे हरी झंडी और बाइक रैली को आगे के लिए रवाना करेंगे। स्वतंत्रता दिवस को लेकर यूपी समेत देश भर में अलर्ट है। यूपी की राजधानी लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, कड़े इंतजामात हैं। और ये इसलिए भी है क्योंकि सहारनपुर में जैश-ए-मोहम्मद और तहरीके तालिबान से जुड़ा आतंकी पकड़े जाने के बाद साजिश का खुलासा हुआ है। और आतंकी मोहम्मद नदीम की गिरफ्तारी के बाद यूपी पुलिस और खुफिया विभाग अलर्ट हैं। चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। स्वतंत्रता दिवस का मौका है, स्वाधीनता का मौका, और साथ ही त्योहारी सीजन भी है, इसीलिए भी पुलिस विभाग अलर्ट है। खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर आ गई हैं। लखनऊ हो या फिर पूरे प्रदेश, हर हिस्से पर यह कहा जा रहा है कि नजर रखी जा रही है। पूरे प्रदेश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजामात हैं और स्वतंत्रता दिवस को लेकर यूपी पुलिस और खुफिया विभाग अलर्ट मोड पर काम कर रही है। तो नदीम पर खुलासे के बाद यूपी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और फिदायनी हमले की तैयारी कर रहा था आतंकी नदीम। 2018 में पाकिस्तानी आतंकियों के संपर्क में भी नदीम था। गिरफ्तार आतंकी से पूछताछ के बाद अब सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। और अब बात सहारनपुर से पकड़े गए आतंकी नदीम की कर लेते हैं। अपडेट आपको दे दें, लखनऊ से जानकारी है कि आतंकी नदीम को रिमांड पर लेने की तैयारी हो रही है। आतंकी के रिमांड के लिए कोर्ट में अर्जी देने की तैयारी है। आतंकी नदीम से पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने का दावा है और आतंकी नदीम से जुड़े कई और लोग एटीएस के रडार पर हैं। जैश-ए-मोहम्मद और तहरीक-ए-तालिबान से जुड़ा है नदीम
और देखिए उससे और भी डिटेल्स को खंगाला जा रहा है। पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने का दावा किया जा रहा है। नदीम से जुड़े जो कई और लोगों के बारे में पता चल रहा है, एटीएस की रडार पर वो भी हैं। जैश ए मोहम्मद और तहरीक तालिबान से जुड़ा हुआ था आतंकी नदीम। दरअसल आतंकी नदीम से पूछताछ में बड़ी साजिश का खुलासा होने लगा है। 15 अगस्त से पहले देश में आतंकी दहशत फैलाने की पूरी तैयारी की गई थी। हालांकि वक्त रहते साजिश नाकाम हो गई और सही वक्त पर नदीम को गिरफ्तार कर लिया गया। जैश ए मोहम्मद और तहरीक तालिबान के आतंकी मोहम्मद नदीम को जेल भेज दिया गया है। उसे हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। सहारनपुर से गिरफ्तार किए गए आतंकी के खिलाफ एटीएस ने लखनऊ में केस दर्ज किया है। एटीएस उसकी जल्द रिमांड मांग सकती है। जैश ए मोहम्मद और तहरीक तालिबान पाकिस्तान का आतंकी नदीम सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था। एटीएस काफी दिनों से इसकी खोजबीन में लगी थी। सटीक सूचना पर उसे सहारनपुर से अरेस्ट किया गया। पूछताछ शुरू हुई तो राज खुलने लगे। नदीम के मोबाइल में एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट मिला है जिसमें बम बनाने की जानकारी दी गई है। इस कोर्स का नाम एक्सप्लोसिव कोर्स फिदाई फोर्स है। आतंकी ने बताया कि उसे जैश ने नुपुर शर्मा की हत्या का टास्क दिया गया। वो जैश ए मोहम्मद और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों से सीधे संपर्क में था। ये व्यक्ति जैश ए मोहम्मद नामक आतंकी संगठन के नेटवर्क का एक सदस्य है। इसका मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में विभिन्न जगहों पर आतंकवादी घटना करने की थी। नदीम किसी सरकारी बिल्डिंग और पुलिस परिसर पर फिदायीन हमला करने की फिराक में था। नदीम को अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सक्रिय जैश ए मोहम्मद और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकी स्पेशल ट्रेनिंग देने के लिए पाकिस्तान बुला रहे थे। वो मिस्र के जरिए सीरिया और अफगानिस्तान जाने की भी योजना बना रहा था। नदीम के कुछ रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं। वो इसी बहाने पाकिस्तान जाकर आतंकी ट्रेनिंग की कोशिश कर रहा था। महज 10वीं पास नदीम बेहद हाईटेक आतंकी है। नदीम पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से एक एप्लीकेशन के जरिए बात करता और संपर्क में रहता था। आतंकी की गिरफ्तारी के बाद यूपी में हाई अलर्ट है। नदीम ने 15 अगस्त को बड़े धमाके की तैयारी की थी। इससे पहले आजमगढ़ से एटीएस ने आईएसआईएस आतंकी सबाउद्दीन आजमी को 9 अगस्त को गिरफ्तार किया था। एटीएस के मुताबिक सबाउद्दीन की साजिश स्वतंत्रता दिवस के पहले धमाके की थी। सबाउद्दीन आईएसआईएस के रिक्रूटर से सीधे संपर्क में था। एटीएस ने उससे आईईडी बनाने का सामान भी बरामद किया था। आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की सोशल मीडिया सेल को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। फिलहाल नदीम को जेल भेज दिया गया है, लेकिन उससे और आगे की पूछताछ के लिए रिमांड मांगी जा रही है। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव है और यूपी समेत पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव इस वक्त मना रहा है। यूपी के तमाम शहर तिरंगे की रोशनी से जगमगा उठे हैं। हम आपको अलग अलग जगहों की ये 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। और देखिए किस तरीके से हाई कोर्ट जगमग हो उठा है। तो वहीं मेरठ की तस्वीर आप देख रहे हैं, घंटा घर की तस्वीर, वाराणसी में मंदिर और लखनऊ को भी किस तरीके से सजाया गया है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। 4 अलग अलग शहरों की ये तस्वीर, प्रयागराज, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने के लिए पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है पूरी, और अलग अंदाज में आप चाहे प्रयागराज को देख लीजिए, हाईकोर्ट की तस्वीर आप देखिए, प्रयागराज में हाईकोर्ट की तस्वीर आप देख सकते हैं। प्रयागराज का ये हाईकोर्ट है जिसको आप देख रहे हैं। रंग बिरंगी रोशनी से हाईकोर्ट सजा हुआ है। मेरठ में घंटाघर की तस्वीर भी आप देख लीजिए, यहाँ पर भी तिरंगे की रोशनी नजर आ रही है। वाराणसी में भी मंदिर सजे हुए हैं तिरंगे की रोशनी से। लखनऊ को भी पूरी तरीके से सजाया गया है। शहर के चप्पे चप्पे पर तिरंगा झंडा दिखाई दे रहा है और विधान सभा को भी सजाया गया है। पूरा शहर रोशनी से जगमगा उठा है लखनऊ। और वहीं आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राजधानी लखनऊ में खास सजावट की गई है। विधानसभा भवन को जहां फेसेड लाइट से सजाया गया है।
तो वहीं राजभवन और लोक भवन, साथ में बापू भवन, सहकारिता भवन समेत शहर की तमाम सरकारी और गैर सरकारी इमारतों के साथ ही घरों में तिरंगे जो लाइट्स हैं वो लगाई गई हैं, झालर लगाए गए हैं, जिससे पूरा शहर जगमगा रहा है। राजधानी के हर प्रमुख चौराहे और चौराहों पर और मार्गों पर भी सड़क के दोनों तरफ चार दीवारी से लेकर पेड़ों तक तिरंगे की रोशनी की एक अलग छटा दिखाई दे रही है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इस बार विधानसभा की छटा कुछ निराली होगी। हम इस समय ठीक विधानसभा के बाहर खड़े हैं और आप पीछे देख रहे हैं खूबसूरत तरीके से विधानसभा को सजाया गया है। बीच में एक तिरंगे के बीच में जो चक्र होता है वो चक्र नाच रहा है और नीली, हरी, सफेद, गुलाबी, लाल तरह तरह की पट्टियों से विधानसभा भवन एकदम जगमगा रहा है और खासकर फैसाड लाइटें लगाई गई हैं। फैसाड लाइटें इस विधानसभा की भव्य इमारत को और अधिक खूबसूरत बना रही हैं। दरअसल फैसाड का हिंदी अर्थ मुखौटा या अग्रभाग होता है और इस तरह की लाइट इस्तेमाल तब की जाती हैं जब किसी भी भवन की वास्तुकला को उभारना होता है। तो विधानसभा भवन को उसका जो वास्तु है उसको उभारने के लिए, उसकी खूबसूरती को उभारने के लिए इस तरह की लाइटिंग की व्यवस्था की गई। और इससे पहले ये फैसाड लाइटिंग लोक भवन में लगी थी, यानी जो संसद भवन है वहाँ पर ये लाइटें लगाई गई थी और अब इसको विधानसभा भवन लखनऊ में लगाया गया है। इसकी खास बात ये है कि अब ये लाइट यहाँ पर परमानेंट लगी रहेगी और जब भी शाम होगी तो ये लाइटें इसी तरह से जगमगाएंगी और बदलते हुए स्वरूप को दिखाएंगी, यानी जो रोशनी है, जो रंग हैं वो बदलते रहेंगे और इस विधानसभा भवन की खूबसूरती अलग तरीके से लोगों को दिखती रहेगी। चूँकि 15 अगस्त का कार्यक्रम है, 75वां आज़ादी का वर्षगांठ मनाई जा रही है, तो विधानसभा भवन की सजावट के साथ ही और भी यहाँ पर आयोजन होने हैं। 15 अगस्त को सुबह आयोजनों के लिए इस पूरे रास्ते को, जो विधानसभा भवन के सामने का रास्ता है, बंद कर दिया गया है और आप देख रहे हैं कि पूरा रास्ता पंडाल से, तिरंगे पंडाल से सजा हुआ है। कुर्सियां रखी हैं, सैकड़ों हजारों लोगों के बैठने का यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है और ये मुख्य जो पंडाल है यहाँ पर तिरंगा झंडा लगाने के लिए एक स्टैंड लगा है। उस स्टैंड पर तिरंगा लगाया जाएगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो झंडा फहराएंगे। इसके बाद जो प्रदेश के अलग अलग जनपदों से कलाकार आए हैं वो कलाकार यहाँ पर अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे। आज रिहर्सल हुआ था, सभी कलाकारों ने, अयोध्या से आए हुए कलाकार थे, मथुरा से आए थे, वाराणसी से आए थे, प्रयागराज से आए थे, सभी कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी और हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसाए गए। यानी जब 15 अगस्त का समारोह होगा, शुरुआत होगी, तब हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जाएगी और ये पहली बार इतना भव्य आयोजन राजधानी में किया जा रहा है। इसके पहले स्वतंत्रता दिवस को इतने भव्य तरीके से कभी नहीं मनाया गया। ये विशाल मंच आप देख रहे हैं, इसी विशाल मंच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही उनके मंत्रिमंडल के सदस्य, दोनों डिप्टी सीएम और जो आमंत्रित विशेष अतिथि हैं, सरकार के लोग हैं, अधिकारी हैं, वो यहाँ पर बैठेंगे और पूरी भव्य परेड निकाली जाएगी। एक सलामी दी जाएगी मुख्यमंत्री को और परेड के बाद रंगारंग कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। सुबह 6 बजे से कार्यक्रम समाप्त होने तक इस पूरे रास्ते पर यातायात बंद रहेगा, ट्रैफिक व्यवस्था की दिक्कत ना हो, इसके लिए बहुत सारे दूसरे रास्तों पर यहाँ का ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया है। जो भारी वाहन हैं उनके प्रवेश पर पहले ही रोक लगा दी गई थी, लेकिन जो छोटे वाहन हैं, छोटी कारें हैं, दोपहिया वाहन हैं, वो भी इस रास्ते से नहीं गुजर सकेंगे। और अभी शाम से ही यहाँ पर जो बैरिकेटिंग है, बैरिकेटिंग लगा के पुलिस की सुरक्षा, पीएसी की सुरक्षा लगा दी गई है ताकि इस अति सुरक्षित क्षेत्र में किसी भी तरह की अराजक स्थितियां ना पैदा हो, कानून व्यवस्था को लेकर कोई दिक्कत ना पैदा हो। ये भव्य कार्यक्रम 15 अगस्त को होगा, लेकिन तैयारियां अभी से जोरों पर हैं और कल भी यहाँ पर रिहर्सल आयोजित की जाएगी। कल सुबह से जितने भी कलाकार हैं वो यहाँ पर रिहर्सल करेंगे और मुख्यमंत्री की फ्लीट भी यहाँ पर आएगी। हालांकि उसमें फ्लीट में मुख्यमंत्री नहीं होंगे, लेकिन फ्लीट को कहाँ रुकना है, कैसे रुकना है, उसके बाद आगे जाके कहाँ पर गाड़ियाँ पार्क होंगी, ये सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए कल एक बार फिर से यहाँ पर रिहर्सल की जाएगी। कैमरा सहयोगी राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ।
प्रयागराज के चौराहों, सड़कों, रास्तों और प्रमुख बिल्डिंग को 3 रंगों की लाइटों के जरिए खूबसूरती से सजाया गया है। और कई जगह इतनी आकर्षक लाइटें लगाई गई हैं कि लोग देखने के लिए रुक जाते हैं सड़कों पर, अपनी निगाहें नहीं हटा पाते। और देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, तिरंगा के आकार में, तिरंगे की शक्ल में चौक चौराहों को सजा दिया गया है। देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में मनाई जा रही है। इस मौके पर पूरा देश जश्न में डूबा हुआ है। संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो पूरा शहर जो है वो 3 रंग में जगमगा रहा है, झिलमिला रहा है। जगह जगह तिरंगा झंडा तो लगाया ही गया है, इसके साथ साथ जो प्रमुख चौराहे हैं, रास्ते हैं या जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, उन पर खूबसूरत लाइटिंग की गई है। 3 रंगों से लाइटिंग की गई है। और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के सबसे पॉश इलाके सिविल लाइंस के सुभाष चौराहे पर, जहां आप देख सकते हैं कि ये जो सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है और गोल चौराहा है, उसे कितनी खूबसूरती के साथ 3 रंग की लाइट से सजाया गया है और बड़ी बड़ी पट्टियां 3 रंग में लगाई गई हैं। और इसके ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि ये इंदिरा भवन बिल्डिंग है, प्रयागराज की सबसे पुरानी, सबसे बड़ी बिल्डिंग इसे माना जाता है। 3 रंग में ख़ास तौर पर यहाँ पर लाइटिंग की गई है और बेहद खूबसूरत लाइटिंग की गई है। आप देखिए लिख कर आ रहा है आज़ादी के 75 वर्ष बीचों बीच लिखा हुआ है। और ये जो खूबसूरत तरीके से सजावट की गई है, इसे देखने के लिए आप देखिए सड़कों पर मजमा सा लगा हुआ है। आमतौर पर शाम के वक्त यहाँ ट्रैफिक जो है वो स्मूथली चलता रहता है, लेकिन आज इन लाइटिंग्स को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आए हैं। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर संगम नगरी प्रयागराज 3 रंगों की रोशनी से जगमगा रही है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। और उधर मेरठ का दिल कहा जाने वाला घंटाघर तिरंगे की रोशनी से जगमगा उठा है। शाम ढलते ही तिरंगे की रोशनी में रंगा घंटाघर क्रांति भूमि की पुरानी और आजादी से जुड़ी यादें ताजा कर देता है। और कैसी है मेरठ में रौनक, देखिए संवाददाता सनुज शर्मा की ये रिपोर्ट। आजादी की 75वीं वर्षगांठ और आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है। मेरठ में जो शहर का दिल कहा जाता है घंटाघर, उस घंटाघर की तस्वीरें देख लीजिए। किस तरीके से यहाँ तिरंगे की रोशनी में नहाया हुआ ये घंटाघर नजर आ रहा है। पूरी तरीके से तिरंगे की रोशनी में नहाया हुआ है और लोग यहाँ दूर दूर से आ रहे हैं, क्योंकि शहर का दिल कहा जाता है घंटाघर को। और जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी आती है तो इसी तरीके से कभी दूधिया रोशनी में और कभी तिरंगे की रोशनी में नहाया हुआ नजर आता है। और ये देखिए कि जब शहर के दिल घंटाघर को तिरंगे की रोशनी में नहलाया गया तो देखिए शहर के आसपास के जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। कोई सेल्फी ले रहा है, कोई यहाँ वीडियो बना रहा है, कोई यहाँ फोटो खींच रहा है। जो तमाम लोग हैं यहाँ देख लीजिए। सर एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, क्या बात है यहाँ शहर का दिल घंटाघर तो तिरंगे की रोशनी में नहाया हुआ है, अभी देखा आपको कि आप सेल्फी ले रहे थे? जी हाँ भाई साहब, ये हमारे लिए बड़ा ही सौभाग्य का दिन है, क्योंकि ये राष्ट्र के लिए बहुत बड़े वाला त्यौहार है हमारा। और ये घंटाघर जो है हमारा, ये जान है हमारे शहर की। यहाँ शहर की जान है। मैं देखा भी सबके साथ फोटो और सेल्फी ले रहे थे। जी, इसी वजह से देख रहे हैं भाई साहब। ये एक हमारा रोल मॉडल है हमारे यहाँ पे, समझे जी। अच्छा, इसलिए ले रहे थे। सर आपको भी देखा भी, आप भी सेल्फी ले रहे थे? जी, ये तिरंगे में नहाया हुआ हमारा घंटाघर है मेरठ शहर का। मैं अनुज कुमार जैन इसी शहर का निवासी हूँ। आज़ादी की ये हमारा अमृत महोत्सव चल रहा है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम इस उत्सव को ज्वाइन कर पा रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ सेल्फी तमाम लोग ले रहे हैं। और देखिए शाम के वक्त ऐसा ही नज़ारा यहाँ रहता है। रात तक बता रहे हैं कि 12-1 बजे 2 बजे तक लोग ऐसे ही रहते हैं। बिल्कुल, ये शहर घंटाघर हमारे शहर का दिल है। और यहाँ पर जैसे दिल्ली के अंदर इंडिया गेट पे लोग जमा होते हैं, इसी तरीके से मेरठ के अंदर ख़ास घंटाघर पर जमा होते हैं और अपने इस धरोहर को देखते हैं और इसका अपनी सेल्फी लेते हैं। आप युवा हैं, आपको भी देख रहा हूँ, पूरे जश्न मना रहे हैं आप भी? जी, हमारा घंटाघर ये मेरठ की शान है। जैसे दिल्ली में इंडिया गेट, चांदनी चौक वगैरह पे रात भर लोग बाग जागते हैं, इसी तरीके से हमारे मेरठ में भी लोग यहाँ पे रात को शाम के टाइम में घूमना आते हैं और अपना आनंद लेते हैं। ये बहुत पुराना ऐतिहासिक जगह है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। और इधर धार्मिक नगरी वाराणसी में भी आजादी के अमृत महोत्सव का रंग दिखाई दे रहा है। शहर के मंदिरों को तिरंगे की रोशनी से सजा दिया गया है, जगमग कर दिया गया है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं।
ये वाराणसी की तस्वीर आपके सामने है। तिरंगे की रोशनी से धार्मिक नगरी काशी सज चुकी है। पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और काशी में सड़क हो या गलियां हो या फिर स्टेशन हो, सब कुछ तिरंगे के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, ये कैंट स्टेशन की तस्वीर है और वाराणसी का कैंट स्टेशन तिरंगे की रोशनी में नहाया हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो कैंट स्टेशन हो, वाराणसी सिटी स्टेशन हो या फिर सड़क का क्षेत्र हो, जो लगे हुए पोल हैं, सब कुछ तिरंगे के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। तो तिरंगे की रोशनी में नहाई हुई काशी अपने आकर्षण को और बढ़ाती हुई और हर कोई आज भारत माता की जय का उद्घोष करता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। और अब बात बांदा में हुए नाव हादसे की कर लेते हैं। दरअसल अब तक रेस्क्यू टीम ने 12 लोगों के शव को बरामद किया है। शनिवार को मरका घाट पर एक और शव बरामद किया गया है। और आपको बता दें कि फतेहपुर और बांदा जिले में कुल 12 लोगों के शवों को बरामद किया जा चुका है। अब तक नाव हादसे के बाद कुल 17 लोग इस हादसे में सुरक्षित बचे हैं। एनडीआरएफ शव को तलाशने के लिए अभी भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। 12 शवों को बरामद किया गया है। 17 लोग जो कि सुरक्षित हैं, लेकिन अभी भी कई शव बरामद हो सकते हैं और इसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन एनडीआरएफ की टीमें चला रही हैं। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर। अब तक 12 शवों को बरामद किया गया है और नदी में पानी ज्यादा होने की वजह से अभी मुश्किलें भी आ रही हैं टीमों को, लेकिन आज भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। तो 17 लोग लापता हुए थे, जिनमें से 12 के शव निकाल लिए गए हैं। 5 की तलाश लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन जिंदगी की तलाश इसे आप कहिए, क्योंकि लगातार जब ये हादसा हुआ तब से लेकर के अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है और शवों की बरामदगी भी हर दिन यहां पर हो रही है। शनिवार को लेकर, कल को लेकर भी ये जानकारी है कि एक शव और बरामद किया गया और कुल मौत का आंकड़ा हो गया है 12। अचानक से हादसा हुआ, जिसके बाद से कोहराम है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की तमाम टीमें यहां पर जुटी रही और उफनती लहरों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और 12 शव अभी तक बरामद कर लिए गए हैं। 5 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर जारी रखा गया है। आज भी ये सर्च ऑपरेशन यहां पर चलता रहेगा। 5 लोग जिनके परिजन इंतजार कर रहे हैं, सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।